का बाकायदा आगाज करते हैं। पंजाब हुकूमत के पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर करने के दावे हवा हो चुके हैं। गुज़श्ता साल की निस्बत जुराइम में इजाफा हुआ है। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट देखकर वजीर आजम का भी इजहार बरहम ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल की निस्बत कत्ल के वाकयात में इजाफा। 168 वाकयात के बाद रवां साल कत्ल के वाकयात की कुल तादाद 3034 हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत चोरी की वारदातों में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल चोरियों की 11,338 वारदातें हुई, जबकि रवां साल 1985 इजाफी वारदातों के बाद तादाद 13,323 तक जा पहुँची। रवां साल दौरान डकैती कत्ल की वारदातों में 3% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल दौरान डकैती 100 जबकि रवां साल 105 अफराद कत्ल हुए। गुज़िश्ता साल की निस्बत ज्यादती के वाकयात की शरह भी बढ़ी। साल 2019 में ज्यादती के 2565 केसेज रिपोर्ट हुए, जबकि रवां साल 9 माह में 2523 केसेज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता साल की निस्बत गैंग रेप केसेज की शरह में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 149 गैंग रेप रजिस्टर्ड हुए, जबकि रवां साल सिर्फ 9 माह में 132 केसेज दर्ज हुए। गुज़िश्ता साल ज्यादती के बाद कत्ल के 30 जबकि रवां साल 17 केसेज का अंदराज हुआ। बच्चों से ज्यादती के वाकयात में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 516 जबकि रवां साल 9 माह में बच्चों से ज्यादती के 600 केसेज रिपोर्ट हुए। इसी तरह गुज़िश्ता साल छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती के 102 जबकि रवां साल 9 माह में 107 केसेज अब तक रजिस्टर्ड हुए। मुनशियात के केसेज में भी गुज़िश्ता साल की निस्बत इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल मुनशियात के 19,494 केसेज जबकि रवां साल 19,842 केसेज रिपोर्ट हुए। जुए के केसेज में भी इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 2,560 जबकि रवां साल 3,494 केसेज का अंदराज हुआ। उस्मान अलीम, सिटी 42। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान ने 4 थानों में एसएचओ की खाली सीटों पर अफसरान तैनात कर दिए हैं। थाना मिल्लत पार्क, मुस्तफाबाद, गाजियाबाद और थाना मॉडल टाउन में एसएचओ की सीटें गुज़श्ता चंद रोज से खाली थीं। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान ने 4 थानों में एसएचओ तैनात कर दिए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद अजहर नवीद एसएचओ थाना मॉडल टाउन तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर तजम्मुल हुसैन एसएचओ थाना गाजियाबाद तैनात हुए हैं, जबकि इंचार्ज चौकी रिवास गार्डन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीम खान एडिशनल एसएचओ थाना मिल्लत पार्क तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह इंचार्ज चौकी नादिराबाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जका एडिशनल एसएचओ थाना मुस्तफाबाद तैनात हुए हैं। पुलिस अफसरान का कहना है कि थाना मॉडल टाउन और गाजियाबाद के एसएचओ के ट्रेनिंग पर जाने की वजह से सीटें खाली हुई थी, जबकि थाना मिल्लत पार्क और थाना मुस्तफाबाद के एसएचओ के तबादले की वजह से सीट्स खाली थीं। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान का तमाम अफसरान को तैनाती के नए पर फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। नई जगहों पर फौरी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है तमाम अफसरान को। अहम खबर है जो कि आप तक पहुंचा रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान ने 4 थानों में एसएचओ की खाली सीटों पर अफसरान तैनात कर दिए हैं। थाना मिल्लत पार्क, मुस्तफाबाद, गाजियाबाद और थाना मॉडल टाउन में एसएचओ की सीटें गुज़िश्ता चंद रोज से खाली थीं। डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान ने 4 थानों में एसएचओ तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद अजहर नवीद एसएचओ थाना मॉडल टाउन तैनात किए गए। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर तजम्मुल हुसैन एसएचओ थाना गाजियाबाद तैनात किए गए, जबकि इंचार्ज चौकी रिवास गार्डन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नसीम खान एडिशनल एसएचओ थाना मिल्लत पार्क तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह इंचार्ज चौकी नादिराबाद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जका एडिशनल एसएचओ थाना मुस्तफाबाद तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस अफसरान का कहना था कि थाना मॉडल टाउन और गाजियाबाद के एसएचओ के ट्रेनिंग पर जाने की वजह से सीटें खाली थी, जबकि थाना मिल्लत पार्क और थाना मुस्तफाबाद के एसएचओ के तबादले की वजह से सीटें खाली हुई थी। जबकि पुलिस ने फरार मुल्जिम आबिद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। मुल्जिम अब बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया है। सन है मोटरवे ज्यादती केस को 9 रोज बीत चुके हैं, ताहाल मरकजी मुल्जिम आबिद मलिक गिरफ्तार नहीं हो सका है। पुलिस की जानिब से नादरा को मुल्जिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के लिए मरासला लिखा गया था। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने से मुल्जिम कोई सिम इस्तेमाल और बैरून मुल्क भी फरार नहीं हो सकेगा। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा खातून को भी शनाख्त परेड के लिए राजी कर लिया गया है। ज़राए का कहना था कि गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त के लिए खातून को जेल जाना पड़ेगा। और गुजरपुरा खातून ज्यादती केस 9 रोज बाद भी पुलिस मरकजी मुल्जिम आबिद को गिरफ्तार न कर सकी। केस की तफ्तीश तब्दील करके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुरानी अनारकली को भिजवा दी गई है।
पुलिस गुज्जरपुरा ज्यादती केस को हल करने में नाकाम। मरकजी मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गुज्जरपुरा से तफ्तीश तब्दील कर दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इनके दहशतगर्दी की दफात की तफ्तीश इंस्पेक्टर कर सकता है, सब इंस्पेक्टर के पास इख्तियारात नहीं। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम शफकत और फरार मुलजिम आबिद के DNA रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। हुक्काम का कहना है कि शफकत की निशानदही पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब तक 66 छापे मारे जा चुके हैं। मरकजी मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए अब टेक्निकल विंग बेसूद हो गया। मुलजिम ने अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब रवायती पुलिसिंग की जा रही है। इस केस में CIA पुलिस ने 5 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आबिद की फैमिली के लोग भी CIA पुलिस की हिरासत में हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। हाईकोर्ट में मोटरवे पर खातून से ज्यादती की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने पुलिस के सीनियर अफसरान को हर जिले में रोज रात को गश्त करने का हुक्म दिया है। मोटरवे ज्यादती केस में फरीकीन के वकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए भी तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने मियां मोहम्मद आसिफ नदीम सरवर एडवोकेट्स की दरखास्तों पर समाअत की। DIG लीगल जवाद जोगर रिपोर्ट समेत अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने DIG लीगल से मुकालमा करते हुए कहा, बताएं IG पंजाब रोजाना कितने घंटे बदल बदल कर कहां गश्त करेगा। रात 11 बजे से 1 बजे तक हर जिले में एक सीनियर ऑफिसर रोजाना रोड पर होना चाहिए। DIG लीगल जवाद जोगर ने जवाब दिया कि पहले से मौजूद सिस्टम की तफसील दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुराना पेट्रोलिंग सिस्टम नाकाम हो गया है। DIG लीगल ने जवाब दिया कि हमारे सीनियर ऑफिसर्स रोज रात को गश्त करते हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुझे लोगों की सिक्योरिटी चाहिए। जो बंदा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर कत्ल हो जाए, क्या गवर्नमेंट को दियत की रकम के बराबर मरने वाले के खानदान को देनी चाहिए। हुकूमत आइन के तहत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। दरखास्त गुजारों ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब IG समेत दीगर्स को फरीक बनाते हुए मोटरवे ज्यादती केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देने की इस्तदा की है। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। दूसरी जानिब 8 साला बच्ची से ज्यादती करने वाला सफाक दरिंदा गिरफ्तार। मुलजिम बच्ची का करीबी अजीज निकला, जिसने अपने घर में ही मौके पाकर बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। पुलिस के मुताबिक 8 साला बच्ची अपनी खाला के घर आई हुई थी, जहां सैफ मसीह ने उसे ज्यादती का निशाना बना दिया। 2 रोज बाद बच्ची की हालत खराब होने पर उसने मां को बता दिया, जिसके बाद बच्ची की वालिदा ने पुलिस को इतला दी और सैफ मसीह को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है और शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत केस की समाअत की। मियां शहबाज शरीफ अपनी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। बेंच को बताया गया कि शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारड़ इस्लामाबाद में मसरूफ हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए नैब को 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी तयनातियों का रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। आमदन से ज़ायद असासाजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको रेफरेंस फाइल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें 6 हफ्तों का वक्त दिया जाएगा, जिस पर अदालत ने रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के हमरा चेयरमैन नैब को नैब लाहौर की कारकर्दगी, खुसूसन मेगा करप्शन के मुकदमात में होने वाली तहकीकात से आगाह किया। चेयरमैन नैब ने DG नैब शहजाद सलीम की कारकर्दगी को सराहा। जस्टिस जावेद इकबाल के दौरा लाहौर के दौरान डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर ने कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीमों के हमरा चेयरमैन नैब को नैब लाहौर की कारकर्दगी, खुसूसन मेगा करप्शन के मुकदमात में होने वाली तहकीकात में अब तक की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के अफसरान और एहलकारान के खिलाफ निजी होटल को शराब लाइसेंस के इजरा की तहकीकात में होने वाली पेशरफ्त, साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ और अहले खाना के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के रेफरेंस, नूरुल अमीन मैंगल, साबिक DG LDA अहद खान चीमा के खिलाफ लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली के केस में होने वाली पेशरफ्त, साबिक वज़ीर
कानून राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज्यादा अससाजात केस, सूबाई वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान के खिलाफ जारी इन्वेस्टिगेशन होने वाली पेशरफ्त पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन नैब ने तमाम केस की तहकीकात को मेरिट के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि नैब मुल्क से बदअनवानी के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। उन्होंने कहा कि नैब बदअनवान अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक बिला इम्तियाज तहकीकात पर यकीन रखता है। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी पार्टी या ग्रोह से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। नैब अफसरान तमाम शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं ताकि बदअनवान अनासर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सके। चेयरमैन नैब ने हिदायत की कि अवाम के करोड़ों अरबों रुपए लूटने वाली जाली हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और मफरूर और इश्तिहारी मुल्जमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इकदाम बरूएकार लाए जाए। साउथ बट सिटी 42। एलडीए का एक और मंसूबा ट्रैक पर चलने के करीब जौहर टाउन में 33 करोड़ की लागत से लाहौर एंटरटेनमेंट पार्क की तामीर के लिए एलडीए ने 8 कंपनियों की प्री क्वालिफाई कर लिया है। एलडीए की जानिब से क्वालिफाई होने वाली कंपनी में आईकैन इंजीनियरिंग, हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज शामिल है। अल-फुरकान का इश्तराक आईकैन और हबीब का इश्तराक जीईसी के साथ है। सेनाको इंजीनियरिंग, मोहम्मद सिद्दीक चौधरी एंड को, असद कॉन्ट्रैक्टर्स और इस्तराल कॉन्ट्रैक्टर्स को भी प्री क्वालिफाई किया गया है। जबकि पंजाब हुकूमत ने दही इलाकों में हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की मंजूरी दे दी है। दही आबादी की शहरी इलाकों में मुंतकली रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने दही इलाकों में भी हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की मंजूरी दी है। महकमा बल्दियात ने महकमा कानून को इस हवाले से कानून तैयार करने की हिदायत की है। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात बाबर अमान बाबर का कहना है कि इस फैसले का मकसद दही आबादी की शहरी इलाकों में मुंतकली की रोकथाम है। इससे कबल सिर्फ शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटीज बनाने की इजाज़त थी। उन्होंने कहा कि नई कानून साजी होने से शहरी आबादी का बोझ कम किया जा सकेगा। दूसरी जानिब महकमा कानून ने यह कानून बनाने पर वर्किंग शुरू कर दी है। रेलवे खसारे ने गुज़िश्ता माली साल में 5 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। माली साल 2019-20 में रेलवे को मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए से ज्यादा खसारा रहा। सेनेट में पेश रिपोर्ट ने पोल खोल दिया है। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रेलवे खसारे की तफसीलात सेनेट में पेश की गई। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान रेलवे मजमूई तौर पर 187 अरब से जायद खसारे में रहा है। रेलवे इंतजामिया की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में रेलवे का खसारा 50 अरब 15 करोड़ तक पहुंच गया है। और शाही कले की स्टाफ कॉलोनी में तामीरात का मामला है। तामीरात मिसमार करने पर महकमा आसार कदीमा और शाही कला मुलाजमीन आमने सामने आ गए। असिस्टेंट डायरेक्टर शाही कला और आसार कदीमा के मुलाजमीन में तल्ख कलाम। शाह ने आसार कदीमा मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। मंगल के रोज आसार कदीमा मुलाजमीन की जानिब से शाही किले में तामीरात की जा रही थी, जिससे असिस्टेंट डायरेक्टर शाही किला फायजा शाह ने मस्मार करने की कोशिश की। तामीरात मिसमार करने पर आसार कदीमा के मुलाजमीन और असिस्टेंट डायरेक्टर के दरमियान तख्त कलामी हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर फायजा शाह ने मज़ाहमत करने वाले मुलाजमीन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। इंचार्ज मीडिया विंग तानिया कुरैशी ने बताया कि शाही किले में किसी किस्म की नई तामीरात की इजाजत नहीं। गैर कानूनी तामीरात रोकी है जो शाही किले की साख्त को नुकसान पहुँचा सकती है। डीजी आसार कदीमा की जानिब से तामीरात के बारे में आगाह नहीं किया गया, न मशावरत की गई। किले के अंदर किसी भी नई तामीर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन होनी है तो वो वॉल्ड सिटी की इजाज़त से होगी। उधर उससे प्रॉपर उसके साथ हमारे प्लान्स शेयर होंगे कि क्यों होनी है, किस तरह होनी है। और ये जो स्टाफ कॉलोनी है, जो रिहायशी कॉलोनी है, अगर हम इसके अंदर इस तरह से एडिशंस करना शुरू कर देंगे, ये तो बहुत फैलती। एपका आसार कदीमा के जनरल सेक्रेटरी राना इरफान अली ने मुलाजमीन पर मुकदमे दर्ज करने की मजम्मत करते हुए कहा कि शाही किले का मालिक आसार कदीमा। असिस्टेंट डायरेक्टर फायजा शाह ने मुसल्लह अफराद के हमरा धावा बोला। असिस्टेंट डायरेक्टर शाही किला फायजा शाह को तामीरात मस्मार करने का इख्तियार नहीं था। पुलिस हमारी दरखास्त तक मौसूल नहीं कर रही। कैमरामैन खालिद महमूद के हमरा फारान यामीन सिटी 42। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू लाहौर की टीम का शेखपुरा में छापा। आई इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने 1.5 करोड़ रुपए मालियत के नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स बरामद करके लाहौर मुंतकिल कर दिए। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू लाहौर की टीम ने शेखुपुरा में बड़ी छापामार कार्रवाई की। आई इनलैंड रेवेन्यू की टीम ने नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट्स की भारी खेप कब्जे में लेकर लाहौर मुंतकिल कर दी है। इंटेलिजेंस इनलैंड रेवेन्यू के मुताबिक शेखुपुरा जिना पार्क में वाक़ गोदाम से 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सिगरेट्स बरामद हुए हैं। DIG एंड आई इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर बशीरुल्लाह की हिदायत पर कार्रवाई की गई है।
नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का केस इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने हंगामा आराई की सीसीटीवी फुटेज महफूज बनाने का हुक्म देते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 22 सितंबर तक तौसी कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए। इंसादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर समेत दीगर 12 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत में राना सनाउल्लाह की हाजिर माफी की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें कहा गया कि राना सनाउल्लाह असम्बली सेशन में मसूफियत के बाइस पेश नहीं हो सकते। अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर समेत 12 कारकुनों की जमानत में 22 सितम्बर तक तोसी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि जिसने मुल्क की सालमियत का हलफ उठाया है, इस पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। 3 बार के वजीर आजम की बेटियां आज अदालतों में मुकदमात का सामना कर रही हैं। मसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आने का नहीं है। नवाज शरीफ साहब के तो घर की बच्चियां जो हैं अदालतों में पेश हो रही हैं और हाथ बांध के कह रही हैं इस निजाम अदल से कि पाकिस्तान को बचा लो। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को नैब ऑफिस के बाहर की सीटी फुटेज महफूज करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन रतीक, सिटी 42। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर पुलिस के कब्जे के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने आईजी को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार ने आईजी समेत दीगर्स को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की 72 कनाल 6 मरले अराजी पर अली ट्रेनिंग सेंटर्स बनाया गया है। अराजी के बदले में महकमा पुलिस ने 72 कनाल अराजी दी। महकमा पुलिस ने कानून पर अमल नहीं किया। DIG लीड फोर्स अब दी गई मुतबादल अराजी पर भी कब्जा कर रहा है। दरखास्त गुजार ने इस अदा की कि अदालत मुतबादल अराजी पर पुलिस को कब्जा करने से रोकने का हुक्म जारी करे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि क्या पुलिस इस मुल्क में कब्जा ग्रुप बन गई है। अगर पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाएगी तो मोटरवे जैसे वाकयात होते रहेंगे। सोसाइटी को जिंदा रखना है तो इन गंदे अंडों को बाहर करें, बड़े अफसरों को माफ करना छोड़ दें। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने DIG लीड फोर्स को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जा से रोकते हुए आइंदा समाअत पर IG पुलिस को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म। अदालत आलिया ने सुई गैस के मई 2015 से कबल के GIDC वाजिबात की वसूली तहुक्म सानी रोक दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रूपाली टेक्सटाइल मिल की दरखास्त पर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया। दरखास्त गुजार की जानब से मोहम्मद मोहसिन विरक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मई 2015 से कबल के GIDC के वाजिबात की वसूली सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। हाई पावर कमेटी ने भी ताहाल अदालत आलिया के हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। मोहम्मद मोहसिन विरक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने इस अदा की कि मई 2015 से कबल के GIDC वाजिबात की वसूली का इकदाम कालअदम करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक 2015 से कबल के GIDC के वाजिबात की वसूली रोकी जाए। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के वकील ने जवाब के लिए मोहलत की सदा की। अदालत ने वफाकी हुकूमत और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। डॉक्टर्स के इलाज में गफलत पर सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी सर्विसेज अस्पताल मुअत्तल किए गए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने डॉक्टर अब्दुल वदूद को मुअत्तल कर दिया है। डॉक्टर अब्दुल वदूद के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। डॉक्टर अब्दुल वदूद ने कोरोना के डर से डॉक्टर सलमान के इलाज में गफलत बरती थी। मेडिकल ऑफिसर जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर सरदार उमर मुलाजमत से फारिग कर दिए गए हैं। डॉक्टर सरदार उमर ने खातून के साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। डॉक्टर सरदार उमर ने सोशल मीडिया पर खातून से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एडहॉक मेडिकल अफसर डॉक्टर सरदार मोहम्मद उमर को बरतरफ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। डेंगू वायरस का खतरा भी टला नहीं है। मुख्तलिफ मकामात से लार्वा बरामद होने के साथ डेंगू बुखार के मुश्तबा मरीज भी सामने आ रहे हैं। लाहौर के 24 घंटों के दौरान डेंगू के 29 मुश्तबा मरीज सामने आए हैं और पंजाब भर में मुश्तबा मरीजों की मजमूई तादाद 697 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सूबे भर में 11,210 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हो चुका है। शुमाली लाहौर से LWMC गंदगी उठाने में नाकाम है। शहरी नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। गंदगी के ढेरों से उठता ताफुन। यह इलाका है शुमाली लाहौर के। मक्खनपुरा हो, वसंतपुरा या मिसरी शाह, जरा चक्कर लगाएं शादबाग का तो वहाँ भी गंदगी ही नजर आएगी। शहरी कहते हैं अमला कई रोज तक गंदगी उठाने नहीं आता, बदबू और ताफुन से परेशान है। हम किसी को सफाई करने के लिए कहें
वो उल्टा अपना इम्प्रेशन झाड़ते हैं कि जी हमें पे किया जाए, हमें खाना दें, हमें सैलरी दें। सैलरी एग्जैक्टली इनको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये प्राइवेटाइज भी लोगों को अपने साथ करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। अगर जिन्हें का मुँह अगर रुमाल ना रखे या कोई चीज़ ना रखे उन्हीं तरह से गुजर नहीं होता। बहुत ज़्यादा गंदगी है, नहीं एक जगह तो नहीं, हर जगह से ढेर लगा है। कचरा महीना 2-2 महीने यहाँ से उठाया ही नहीं जाता। शहरियों ने LWMC से इलाके की मुकम्मल सफाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। शहर में महंगाई का जैन बोतल में बंद ना हो सका। 1 करोड़ 12 लाख आबादी के शहर में गिरा फरोशी और प्राइस कंट्रोल कार्रवाइयों के लिए मजिस्ट्रेट्स की तादाद सिर्फ 28 है। जिले इंतजामिया की फहरिस्त में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की मजमुई तादाद तो 50 है, लेकिन 28 मजिस्ट्रेट्स मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के लिए गुज़श्ता रोज निकले, जिनमें से भी 16 मजिस्ट्रेट ने गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आसिफ नईम विर्क ने 37 मकामात की इंस्पेक्शन की और 20,000 के जुर्माने किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिशान लभा ने 17, अब्दुल लतीफ खान ने 16, जबकि तनवीर अब्बास ने 17 मकामात की इंस्पेक्शन की। राना लियाकत अली ने 32 मकामात, शहजाद चीमा ने 18, आजम शेगन ने 15, निसार अहमद भट्टी ने 21, इमरान हफीज ने 18, मोहसिन रजा ने 26, सैयद इकबाल शाह ने 23, जुल्फिकार हंजरा ने 14, वकार रहमान ने 16, तनवीर खालिद ने 34, मोहसिन रजा 26, मोहम्मद मुनीर ने 14, जबकि राना नदीम ने 26 मकामात की इंस्पेक्शन करके 2000 के जुर्माने की। डीसी लाहौर कहते हैं जल्द प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद दोबारा 100 के करीब कर दी जाएगी। हमारे पास हर जो मजिस्ट्रेट है उसको एक डेजिग्नेटेड पुलिस स्टेशन है जिस पे वो अपनी FIRs कटवाता है, या जिसने फ़ाइन करना हो फ़ाइन करता है। तो ये इन पे हम करते हैं। तो उनकी उस जुरिस्डिक्शन के हवाले से उसमें कितनी मार्केट्स आती हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे लाहौर के हवाले से 31 क्रिटिकल मार्केट्स हैं जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, और उस पे हम स्पेशली देखते हैं कि उस मैजिस्ट्रेट ने वहाँ पे वायलेशंस कितनी डिटेक्ट की हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां अपनी जगह, लेकिन 1 करोड़ 12 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 28 मजिस्ट्रेट्स फाल हैं, जिनमें से भी सिर्फ 16 को गिरा फरोशी नजर आई। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वजीर कानून, पार्लिमानी उमूर और सोशल वेलफेयर राजा बशारत ने कहा कि पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है, जो अवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 पर सूबाई वजीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डॉक्टर अहमद जावेद कासी, अरकान पंजाब असम्बली, सरकारी अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख ने पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक, डॉल्फिन, पीरो, एंटीरॉयड के अफसरान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। CCPO का कहना था कि लाहौर पुलिस की वजह से 5 IGs तब्दील हुए हैं। इजलास में DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद खान, DIG सिक्योरिटी महबूब रशीद, CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद, SSP एडमिन लियाकत अली मलिक, डिवीजनल SPs, HDPOs, SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ट्रैफिक और डॉल्फिन समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की। और मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब ने आईन पाकिस्तान में दर्ज इस्लामी हुदूद और ताज़ीरात के नफाज की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। रहनुमाओं का कहना था कि मर्दाना इज़ा काटने की सजा गैर फितरी और गैर शरई है। मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब का इजलास मौलाना अब्दुल रशीद हजाजी की ज़ेर सदारत हुआ। नाज़िम आला पंजाब हाफिज मोहम्मद यूनुस आज़ाद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब के इजलास में मरकजी अमीर सेनेटर अलामा प्रोफेसर साजिद मीर और मरकजी नाज़िम में आला डॉक्टर सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की हिदायत पर हमने फैसला किया है कि सूबाई सतह पर अवाम में इस्लामी हुदूद और ताज़ीरात की अहमियत बारे शऊर बेदार किया जाएगा। महकमे वाइल्ड लाइफ और फिशरीज का सरेआम चिड़ियाँ तोते फरोख्त करने वालों के खिलाफ बड़ा इक़दाम। चिड़ियाँ तोतों समेत दीगर परिंदों को कैद करके बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज सैयद शमशाम बुखारी ने फॉरेस्ट कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सूबाई वजीर ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर जंगली परिंदों को कैद करके उनको बेचने के कारोबार करने वालों की हौसला शिकनी की जाएगी। अब चिड़िया, तोते और दीगर परिंदों की खरीदो फरोख्त और शिकार करने वालों के साथ आड़े हाथों से निपटा जाएगा। इस मौका पर उन्होंने बताया कि कानूनी शिकार को फरोग देंगे। परिंदों के कानूनी शिकार में यौमिया तादाद कम कर दी गई है। शिकार के लिए लाइसेंस की 5 साल के बाद तजदीद करवाई जा सकेगी। उन्होंने मरी साइड पर चीतों की बढ़ती हुई तादाद और उनके तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक बताया कि चीते
चीते को हलाक करने पर सख्त पाबंदी होगी। चीता अगर किसी के जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा तो मार्केट रेट के मुताबिक मुआवजा देंगे और जख्मी होने वाले शख्स का इलाज हुकूमत करवाएगी। आपने देखा होगा यहाँ पे रोज बिजड़ों को, स्पैरोज को, तोतों को पकड़ के लोगों ने साइकिल पे करा और वो प्रोटेक्टेड नहीं और जुल्म हो रहा है, डिप्लेशन हो रही थी, उस पर टोटल बैन लगा दिया गया है और वो बिल्कुल जो भी आयरन हैंड से निपटा जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था सरप्लस जानवरों और परिंदों की सरकारी कीमत बढ़ा रहे हैं। मछली के पुराने बीज मौसमी हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। नए सीड की फ्राहमी जल्द शुरू कर देंगे। ट्रॉफिक हंटिंग के लिए वफाकी वजारत मौसमियाती तब्दीली की तरफ से हदायत मिलने के बाद इंतजाम करेंगे। लाहौर के चिड़ियाघर में हाथी की फ्राहमी से मुतल्लिक उन्होंने कोई खास जवाब न दिया। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा शान सफदर, सिटी 42। हुकूमत का मुस्तहिक अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का प्रोग्राम। वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने अपने इंतखाबी हल्के में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। कार्ड वसूल करने वाले बेशतर शहरी कार्ड के इस्तेमाल से लाइल नजर आए। सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम के लिए दुबई चौक इकबाल टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई वजीर हाउसिंग और हल्का MPA मियां महमूद रशीद थे। PTI रहनुमा हफीज सिद्दीकी, वकास अमजद, चौधरी असमत और दीगर भी मौजूद थे। मियां महमूद रशीद ने अवाम में सेहत इंसाफ कार्ड तकसीम किए। एक रोज में 3200 कार्ड की तकसीम की गई। मियां महमूद रशीद का कहना था कि ये पूरे पंजाब में 40 लाख कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। मियां महमूद रशीद का कहना था कि पूरे पंजाब में 40 लाख कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। ये वो सहूलत है जिससे गरीब आदमी को फायदा होगा। 7.5 लाख रुपए तक कोई शख्स इस कार्ड के जरिए इलाज करवा सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ की सेहतयाबी के हवाले से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से NA 124 के दफ्तर शाजो GT रोड में हमजा शहबाज शरीफ के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि हमजा शहबाज को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और 1 साल से ज़ायद जेल में होने के बावजूद उन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। वो पता नहीं किस तरह अपने शीशे में अपना चेहरा देखते होंगे जब वो ये देखते होंगे कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज अल्लाह के फजलो करम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग का ग्राफ जो है वो डे बाय डे ऊपर जा रहा है। मैं बस बात करने लगे तो फिर लंबी बात हो जाती है क्योंकि आज तकरीर का दिन नहीं है, बात का दिन नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने कायद मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की वजह से हम सब परेशान हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान ने हमजा शहबाज शरीफ की सेहत याबी के हवाले से दुआ भी करवाई। या अल्लाह पाक उनको सेहत दे दे, या अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे दे, या अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे दे, या अल्लाह पाक उनको सलामती दे, या अल्लाह पाक हमारे कायद मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की उम्र दराज फरमा। दुआया तकरीब में हमजा शहबाज शरीफ को जेल से हस्पताल मुंतकिल न किए जाने की मजम्मत की गई। दुआया तकरीब में साबिक डिप्टी मेयर चौधरी बिलाल, चौधरी नदीम सरवर, सैयद गुलाम दस्तगीर शाह, हाजी मुनीब तुफैल, रियाज मुगल, वसीम शेर खान, मोहम्मद अरशद चौधरी, रहमत अली, समीउल्लाह खान, हाजी लाइक अहमद, शेख मनान, खस्तू खान, हाजी अब्दुल हमीद समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी ने चैम्बर इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी जनरल और चैम्बर स्टाफ को जानिबदार करार दे दिया। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन चेयरमैन अमजद चौधरी और सरदार उस्मान ने दीगर कायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अमजद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन, चैम्बर सेक्रेटरी जनरल और स्टाफ पर बरसरे इक़्तिदार जमात की बेजा हमायत के इल्जामात आयद कर दिए। सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार उस्मान गनी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ताखीर से जानिबदाराना फैसले करता है। इलेक्शन कमिश्नर सुहेल लाशारी ने गुज़िश्ता साल भी मुबैना धांधली कराई। जो ओहदेदारान है वो और लाहौर चैम्बर के जो उन्होंने जो नाम नहाद इलेक्शन कमीशन बनाया है उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई। हर साल इसी तरह करते हैं। जो वोटर लिस्टें हैं वो ये हमें टाइम पे नहीं देते। जो वोटर लिस्टें देते हैं उनमें किसी पे नंबर नहीं होता, किसी पे एड्रेस नहीं होता। इस दफ़ा भी ऐसी हमारे पास वोटिंग लिस्टें आई हैं जिस पे फ़ोन नंबर नहीं है। चैम्बर्स के जो मुलाजिमिन हैं वो गैर जानिबदार रहें, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें तमाम मेंबरान के लिए, किसी के वो आलयकार ना बने। इसी तरह दीगर कायदीन सैयद अजमत अली शाह ने कहा कि सदर लाहौर चैम्बर ऑफिस में बैठकर गैर कानूनी तौर पर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। लाहौर चैम्बर इंतखाबात की बात करें तो शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे तगड़ा इंतखाबी मार्का इलेक्शन मुहिम में तेजी आ चुकी है।
लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच गई। पे ऑफ फाउंडर्स अलायंस के कायदीन और उम्मीदवारान शाह आलम मार्केट पहुंचे। सदर शाह आलम बोर्ड हाजी हनीफ ने वफ्द के एजाज में पुरवकार जोहराना दिया और वोट सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। उधर पे ऑफ फाउंडर्स अलायंस के उम्मीदवार मियां मकबूल सिद्दीक ने पे ऑफ फाउंडर्स अलायंस के एजाज में इस्तकबालिया दिया। अभी मियां मकबूल साहब की रिसेप्शन पे आपके सामने आए हुए हैं। ये वोटर आपके सामने, ये 100% माशाल्लाह वोटर हैं। बहुत अच्छी रिसेप्शन हो रही है, इंशाल्लाह कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है और उम्मीद अल्लाह के घर के बहुत लंबी लीड से इस दफ़े अपने मुखालफिन को बताएंगे कि जीत क्या होती है। इस दफ़ा हमें शालमी से बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे और जो शालमी ने इस दफ़ा हमें मोहब्बत दी है, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इतना हमने जो जोशो खरोश देखा है अपने वोटरों में पे ऑफ फाउंडर्स अलायंस के जो है, हमने इससे पहले मैं समझता हूँ कि इतना इससे भी पहले कभी नहीं देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी आपको उम्मीद है और पे ऑफ फाउंडर्स अलायंस इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन और उम्मीदवार भी शाह आलम मार्केट पहुंचे, जहां एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार अली रजा ने पुरतब्बाक इस्तकबाल किया। चेयरमैन अमजद चौधरी ने कहा कि ताजिर बरादरी लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के साथ खड़ी है। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगा। उम्मीदवार अली रजा ने कहा कि रवां साल इलेक्शन जीतकर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट नई तारीख रकम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल की आज सालगिरह है। जस्टिस उमर अता बंदयाल को साथी जजेस, वकला और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात देते हुए सेहत और तंदुरुस्ती और दराज़ी उम्र की दुआएं देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर मियां मुज्तबा शजाउर रहमान की भी आज सालगिरह है। लीगी रहनुमा और कारकुनान की जानिब से मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान रांझा की सालगिरह दोस्त, अहले खाना और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ीशान नसरुल्लाह रांझा की सालगिरह है। जिंदगी का एक और साल मुकम्मल करने पर दोस्तों, अजीज़ व अकारिब की जानिब से नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है। शजरकारी मुहिम का आगाज गवर्नर पंजाब की अहलिया परवीन सरवर ने किया। ये मनाजिर हैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद की जाने वाली शजरकारी की मुहिम के, जहां गवर्नर पंजाब की अहलिया बेगम परवीन सरवर ने खुसूसी शिरकत की। बेगम परवीन सरवर ने पीएम प्लांटेशन ड्राइव के तहत पौधा लगाकर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके बाद खुसूसी दुआ भी की गई। पौधा लगाने के बाद शुरका सेमिनार हॉल पहुँचे और यहाँ तकरीब का बाकायदा आगाज हमदे बारी ताला और नाते रसूल मकबूल से किया गया। स्कूल की एक तालिबा ने मिली नगमा भी पढ़ा। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्दुल मनान खुरम ने बेगम परवीन सरवर को खुशामदीद कहा। बेगम परवीन सरवर ने दरख्तों की अहमियत के हवाले से शुरका को बताया। मीडिया से बात करते हुए बेगम परवीन सरवर ने शजरकारी की अहमियत के मुतालिक बताया। इधर हमारे ब्रिक्स बनते हैं, वहाँ से बहुत सारी पोल्यूशन निकलती है, वहाँ से स्मोक होती है। अगर उनके इर्द गिर्द पौधे लगाए जाए, एक दीवार की तरह बनाया जाए, तो बहुत सारी पोल्यूशन ख़त्म हो सकती है हमारे मुल्क में। हमें सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लांटेशन है और आज जिसका इफ्तिताह किए इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे, उनके साथ ही मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्दुल मनान खुरम और उनकी अहलिया ने बेगम परवीन सरवर को इनके फलाही कामों में भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी भी करवाई। हमें अपने मुल्क में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर जो वो ऑक्सीजन, हम ये पौधे लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन जो लेंगे तो वो उनके लिए हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और दुनिया के नक्शे के ऊपर जो है हमारा मुल्क जो है सरसब्ज़ व शादाब नज़र आएगा। तालीमी इदारे का ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए कुछ काम करें। बच्चों को पढ़ाना, उनको समझाना, उनको सिखाना तो हमारे फ़राइज़ में शामिल है ही, और माशरे में अपने इस किरदार के हवाले से भी हम एहतमाम करते रहते हैं। तकरीब के आखिर में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल मनान खुरम ने बेगम परवीन सरवर को शील्ड का तोहफा दिया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल के ज़ेर-ए-एहतमाम देहातों में वाटर एंड सैनिटेशन को कायम रखने के लिए वाटर हैंड पंप्स और सोलर मोटर की तनसीब के हवाले से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अफीफा नसरुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफा, तकरीब का हवाला बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम हैंड्स के ज़ेर-ए-एहतमाम देहातों में काम करने वाले फील्ड स्टाफ के लिए एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। ट्रेनिंग उनको दी जा रही है हैंड पंप्स के लिए और इसके साथ साथ
सोलर तरीके के साथ पानी की कंजर्वेशन कैसे बढ़ाई जाए, पानी को किस तरह से उसको फ़िल्टर करके आगे देहातों तक उसकी रसाई कैसे मुमकिन बनाई जा सके। हमारे साथ खालिद कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि मुस्लिम हैंड के रीजनल यहाँ पर मैनेजर हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, ये बताइएगा कितने आप फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, हैंड पंप्स कितने लगा रहे हैं, क्या तरीकाकार होगा इसका? मैम, इस स्कीम के तहत हम पंजाब के 10 अजला में तकरीबन 2200 के करीब जो है ना वो डिफरेंट नेचर के वाटर पंप्स जो है ना वो लगा रहे हैं, जिसमें एक स्कीम जो है ना वो सोलर वाटर पंप्स की है। सोलर वाटर पंप्स एक हम नई इनोवेशन जो है ना वो लेके आ रहे हैं फील्ड में। ऐसे गांव जहाँ पे कि बिजली नहीं है और हम ये स्कीम जो है ना वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ताकि वो सोलर के ज़रिए पंप जो है ना वो चले और वो पानी फेच कर सके और उसके साथ ही वो उसको स्टोरेज भी कर सके, तो ज़रूरत के वक्त वो जो पानी है उसको वो इस्तेमाल कर सके। ठीक है अफीफा नसरुल्लाह, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने सिनेमा घरों में देने से इनकार कर दिया है। कोरोना वबा और लॉकडाउन की वजह से 6 माह सिनेमाघर बंद रहने के बाद दोबारा से खुल गए हैं, लेकिन पुरानी इंग्लिश फिल्में ही सिनेमाघरों में रिलीज की गई हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की 8 से ज्यादा नई फिल्में तैयार हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें सिनेमाघरों में रिलीज करने को तैयार ही नहीं। इस सिलसिले में पाकिस्तान फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी कामरान एजाज का कहना है कि सिनेमा वाले पहले साबका अदायगियाँ करें और फिर मामला तय करें कि आइंदा रकम कैसे देंगे तो नई फिल्में सिनेमाओं को देंगे। पहली जो पाकिस्तानी फिल्में लगी हैं उनकी पेमेंटें अभी तक क्लियर नहीं हुई। 2-3 साल से एग्जीबिटर ने डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट नहीं दी, जो पीछे प्रोड्यूसर को नहीं की, जिससे आगे फिल्में नहीं बन रही। जो फिल्में तैयार हैं वो भी गारंटी मांग रहे हैं कि अगर हम फिल्म लगाते हैं तो हमें पेमेंट किस तरह मिलेगी। सिनेमा मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन कैसर सनाउल्लाह खान का कहना है कि प्रोड्यूसर्स को पैसे भी नहीं मिले और वो अच्छे वक्त के इंतजार में भी हैं कि सिनेमा पर फिल्म लगाएं। सिनेमा घरों में अभी तक जो प्रोड्यूसर था, जो इम्पोर्टर था या डिस्ट्रीब्यूटर था, उसको पेमेंट नहीं की हुई। ये 50% बात बिल्कुल ठीक है। 50% इसमें ये है कि जो फिल्में तैयार हैं उनके प्रोड्यूसर ने अभी उनकी नुमाइश की डेट अनाउंस नहीं की, तो वो इस चीज़ का भी जो प्रोड्यूसर है, पाकिस्तानी फिल्मों का प्रोड्यूसर है, वो ज़रा अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहा है। सिनेमाओं के लिए पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट, ज़रार, टिच बटन, इशरत मेड इन चाइना, फिटमैन, कायदे आज़म जिंदाबाद समेत दीगर फिल्में तैयार हैं। पाकिस्तानी फिल्में सिनेमाओं में लगेंगी तो सिनेमाओं की रौनकें बहाल होंगी। अब देखना यह है कि सिनेमा और डिस्ट्रीब्यूटर्स के दरमियान मामलात कब तक तय होते हैं। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।